वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं जितेंद्र राठौड़ और आप देख रहे हो रेवन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो माफ़ी चाहता हूं, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया हूं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूं। और आज का जो वीडियो रहने वाला है दोस्तों, वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आपको निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है, ये चार्ट मैंने टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर भी पोस्ट किया हुआ है कि जो अब आने वाला ट्रेंड रहने वाला है वो किस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो उसी को समझते हुए हम यहाँ पे आज मार्केट को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और आप जो देख रहे हो ये डे का चार्ट है निफ्टी 50 का, और आप लोगों को यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल प्राइस इसके नीचे चल रहा है, तो ये जो सपोर्ट्स है दोस्तों ये पूरी तरह से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नीचे की जो गिरावट है वो अब यहाँ से शुरू होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कंसोलिडेट हो चुका है हमारा मार्केट, तो जिस रेंज में कंसोलिडेट हुआ है वो जो रेंज है दोस्तों वो पूरी तरह से जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के अंदर हो रहा है। और लाइफ टाइम हाई आप देख रहे हो, जिस तरह से यहाँ पे आपको ट्रेंड नज़र आ रहे हैं, पूरी तरह से ट्रेंड जो है दोस्तों, मतलब जो स्ट्रक्चर बना है वो पूरी तरह से लोअर लो फॉर्मेशन में आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसी को नज़र में रखते हुए हमको कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, जब तक कि इस टॉप को एटलीस्ट मार्केट ब्रेक नहीं कर देता, ठीक है। ये जो टॉप दिखाई दे रहा है आपको 14679 का, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक कोई भी बुलिश व्यू इसमें नहीं रख सकता। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कल एक गिरावट देखने को मिल सकती है हमें। तो कल हम बियरिश साइड में ही ट्रेड करेंगे और बियरिश साइड का हमारा व्यू रहेगा। और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास नीचे जो सपोर्ट है दोस्तों, उस सपोर्ट में आप लोगों को यहाँ पे मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है दोस्तों, तो नीचे जो मेजर सपोर्ट हमको नज़र आ रहा है दोस्तों, जिस तरह से निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा मार्केट यहां तक गिरने की पूरी संभावना, मतलब पूरी संभावना हमें यहां पे नज़र आ रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 12430 का जो टारगेट है दोस्तों नीचे का, उसके बाद अगर उस रेंज में आके मार्केट रिवर्सल करने की कोशिश करता है 12430 की रेंज में आके, तब भी हम इसके अंदर एक बाइंग व्यू वहाँ से रख सकते हैं और वहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम मार्केट के अंदर कोई भी बाइंग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सपोर्ट ब्रेक हो चुके हैं, वो सपोर्ट जब निफ्टी हमारा 7500 से पूरी तरह से लाइफ टाइम हाई तक गया है, तब तक इस तरह का कोई भी कंसोलिडेशन पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अगर यहाँ पे इस दिशा में कंसोलिडेट हो रहा है तो हमें वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट इस ब्लू लाइन के ऊपर तो कम से कम इसे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी रीज़न से इस ब्लू लाइन के ऊपर चला जाता है तो अच्छी बात है। वैसे भी लोग बोल रहे हैं कि कोरोना का सेकंड वेव चल रहा है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए लोगों में पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी है, और पैनिक सिचुएशन की वजह से बहुत से लोग घबरा गए हैं। तो उसी के वजह से
एक सेल ऑफ हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो नीचे का जो टारगेट रहने वाला है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए वो है 12,430 का। उम्मीद करता हूँ वहाँ तक बहुत ही जल्द मार्केट जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बहुत तेज़ी की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और वैसे भी मैंने पिछले मंथ में जो वीडियो बनाया था तभी बोल दिया था कि अप्रैल मंथ से एक बड़ा फॉल शुरू हो सकता है। तो अभी 10 दिन बाकी है अप्रैल को ख़त्म होने में, और आप ये 2-3 रिजल्ट्स यहाँ पे गैप डाउन और एक कल की जो गिरावट है 2 बार जो गैप डाउन हुआ है इसको आप देख ही चुके होंगे। तो यहाँ पे बायर्स कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में बाइंग करने के लिए। जिस तरह से मार्केट में पैटर्न और स्ट्रक्चर बनते हैं दोस्तों उसको नज़र रखते हुए अगर हम देखें कि हम किस चीज़ को ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा टूल है दोस्तों वो है जिगजैग। ठीक है, जिगजैग टूल जो होता है दोस्तों वो पूरी तरह से इस तरह से मार्केट एक ट्रेंड में जाने की कोशिश करता है। हाँ, अगर ये टाइम फ्रेम कौन सा है उसको देखने की अगर कोशिश करेंगे तो वो अपने अपने हिसाब से आप उस टाइम फ्रेम को चूज़ करके जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक बढ़िया सा क्लियर ट्रेंड नज़र आता है उसी टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेंड को कंटिन्यूसली ड्रॉ करते हुए ऊपर की ओर पोजीशंस अपनी ट्रेल्स कर सकते हैं। मतलब अपने स्टॉप लॉस जो है पोजीशन बनाई हुई होगी तो स्टॉप लॉसेस को ऊपर की ओर ट्रेल करते हुए ले जा सकते हैं। तो मार्केट रिट्रेसमेंट कहाँ तक करता है? जब भी ब्रेकआउट में मार्केट चल रहा होता है, मतलब पूरी तरह से अप ट्रेंड में, तो मार्केट इन लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट देता है। ठीक है, आपको जो लेवल्स है पूरी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरह से मार्केट दोस्तों हमारा वर्क करता है और इसी लेग में हमारा मार्केट काम करता है। चाहे दुनिया का कोई भी मार्केट हो, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी सेक्टर हो, किसी का भी चार्ट अगर आप उठा के देखते हो तो आपको क्लियरली यही चीज़ नज़र आएगी। अगर आप देखोगे कि मैंने शुरू में एक वीडियो बनाया था लंबा सा, उस वीडियो के अंदर मैंने निफ्टी के चार्ट के ऊपर पूरी तरह से ये जो सीढ़ियाँ होती है उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो मार्केट कुछ इस तरह से वर्क करता है। अगर डाउन ट्रेंड में जाना है तो आप लोगों को डाउन ट्रेंड के लिए सीधी तरह से जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली ऐसे ही हमें नज़र आ सकता है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो जो बॉटम्स और टॉप्स बने हैं दोस्तों उसके अंदर जो रिट्रेसमेंट्स होती है, आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे नीचे की ओर फॉल हुआ, ठीक है, और फॉल होके ऊपर की ओर प्राइस यहाँ पे घूम गया। तो वो सेकंड वाला जो है रेजिस्टेंस है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ तक टकरा के फिर से नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा ना होते हुए अगर ये यहीं से उठता है ऊपर, ठीक है, अगर ये यहीं से ऊपर उठता है तो हम इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस लेवल के ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग देना चाहिए। कौन सी लेवल के ऊपर? ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस लेवल के ऊपर कम से कम इस तरह से ऐसे हमें इसके अंदर फॉर्मेशन नज़र आना चाहिए, तभी हम एक बुलिश व्यू उसके अंदर रख सकते हैं। वरना हमें कंटिन्यूसली जिस तरह से सीढ़ियाँ बन रही है उसी तरह से उसको अच्छी तरह से समझ के हमें उसी ट्रेंड में जाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम बड़े लॉस से बच सके। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अभी बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, और ये ऊपर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है।
तो ये मार्केट गिरने की संभावना इसलिए है दोस्तों, आपको एक चीज़ दिखा दूं मैं। सॉरी, आज डॉलर का चार्ट ऑब्जर्व करना भूल गए हम। अगर यहाँ पे देखा जाए तो डॉलर इतना स्ट्रांग हो चुका है दोस्तों, फिर भी हमारे मार्केट में अभी कोई भी फॉल या सेल ऑफ देखने को नहीं मिला है। पूरे स्टॉक स्ट्रांग है। उसके बाद इंडेक्स सेक्टर भी अच्छी तरह से स्ट्रांग मतलब कंसोलिडेट हो रहे हैं। और डॉलर को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये ऊपर ही टूटने की संभावना हमें इसके अंदर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो आप टॉप देख रहे हो 4 नवंबर 2020 का, और उसके बाद यहाँ पे जो है 26 फरवरी का जो टॉप है इस साल का, वो ब्रेक होने के बाद ये पिछले साल का जो टॉप है लास्ट का, वो भी टॉप यहाँ पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है प्राइस फिर से डॉलर का ऊपर जाने की कोशिश करे और हमारा मार्केट तेज़ी से नीचे आने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। तो निफ्टी के अंदर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे क्लियर ट्रेंड नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड में हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा, एटलीस्ट कोई तो टॉप यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये मेजर वाली चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता, ब्लू और रेड लाइन के ऊपर ब्यूटीफुल सस्टेन नहीं होता मार्केट, तब तक ऊपर की दिशा में मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेते हैं दोस्तों। निफ्टी 50 के जो भी पूरे स्टॉक्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल बढ़िया पैटर्न हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, एक बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ मार्केट नीचे गिरता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जब वॉल्यूम बढ़ा था तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे प्राइस नीचे गिरा है गैप डाउन होके। उसके बाद यहाँ पे भी उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है और प्राइस नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ है पूरे सपोर्ट्स को ब्रेक करते हुए। तो हालांकि यहाँ पे बार बार टकराते हुए लेवल्स कमज़ोर हो चुके हैं, और उन्हीं कमज़ोर लेवल्स को यहाँ पे हमें नीचे की ओर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ये HDFC लिमिटेड था दोस्तों। साफ साफ नज़र आ रहा है कि बड़े वॉल्यूम्स के साथ नीचे की ओर गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली है HDFC लिमिटेड के अंदर। और ये HDFC बैंक है दोस्तों, इसका भी बहुत अच्छा खासा वेटेज है हमारे निफ्टी के अंदर। तो इसको अगर देखने की कोशिश करें तो पूरी तरह से लोअर लो स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, मतलब पूरी तरह से एक डाउन ट्रेंड में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर इसका मेजर रेजिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, मतलब मेजर सपोर्ट जो है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट यहाँ पे है तो डिस्टेंस अभी देखा जाए यहाँ से 1392 से, मतलब 100 पॉइंट का अभी डिस्टेंस यहाँ पे बाकी है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा अंदर भी घुस सकता है इस सपोर्ट को ब्रेक करके, अगर हमारा निफ्टी जो है वो तेज़ी से नीचे गिरने की कोशिश करता है तो। थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये FMCG सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 अप्रैल को एक वीक की कैंडल है, एक हफ्ते की एक कैंडल। तो वीक की कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला है। उसके ऊपर प्राइस यहाँ पे जाता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये स्टॉक हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर।
लेकिन अगर माइनर ट्रेंड में देखा जाए तो इसके अंदर भी एक गिरावट हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इन्फोसिस लिमिटेड, अभी इन्फोसिस को भी देखा जाए तो पूरी तरह से रेजिस्टेंस के अंदर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये हमारा रेजिस्टेंस है दोस्तों, और ये इन्फोसिस भी नीचे गिरने की तैयारी में हमें यहाँ पे दिखाई देता हुआ। उसके बाद आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक है दोस्तों। इसके अंदर भी एक हेड एंड शोल्डर टाइप्स का हमें फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, और एक बड़ी गिरावट हमें इसके अंदर भी देखने को मिल सकती है। हालांकि सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, मतलब जो एक रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया हुआ है, लेकिन बार बार प्राइस वहीं पे सपोर्ट के ऊपर टकराने से वो लेवल्स वीक हो जाते हैं, और उन लेवल्स को ब्रेक होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ पर। तो ये भी हमें पूरी तरह से वीक नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये पूरी तरह से मेजर ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। कोटक बैंक बहुत ही वीक है। कोटक बैंक ने अपनी रेंज पूरी तरह से छोड़ दी है दोस्तों यहाँ पर, और उसी के साथ एक बढ़िया क्लोजिंग नीचे की ओर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है इसके अंदर। तो इसके अंदर एक सेल ट्रेड हम कल इंट्राडे के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एल एन टी भी पूरी तरह से एक लोअर लो लेग में चल रहा है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है दूर दूर तक। इसका मतलब इसका भी निफ्टी के ऊपर एक अच्छा खासा प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। और ये रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे एक सपोर्ट मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि अगर मेजर ट्रेंड में देखा जाए, और ये इस तरह से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। बहुत दिनों से देख रहे हैं दोस्तों, मार्केट इतना तेज़ी से ऊपर जा रहा था, फिर भी ये उससे पहले ही कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है। ठीक है, तकरीबन आप देख सकते हो 14 सितंबर 2020 से ये पूरी तरह से एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर इसके अंदर हम देखें तो अभी एक डाउन ट्रेंड की संभावना हमें इसके अंदर नज़र आ रही है। अगर इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देता है दोस्तों, तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकती है, और वो गिरावट है दोस्तों पूरी तरह से यहाँ तक हमें मार्केट गिरता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, रिलायंस के लिए ये बड़ा टारगेट रहेगा दोस्तों, अगर यहाँ से नीचे की ओर प्रस्थान करता है तो। उसके बाद टीसीएस भी अपने रेजिस्टेंस के नीचे जा चुका है। एक लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करते हुए उसको वो जो ब्रेकआउट है वो फॉल हो चुका है, और यहाँ पे हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है इसके अंदर भी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है ICICI बैंक, ये निफ्टी 50 के पूरे हाई वेटेज स्टॉक्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर, तो इनको अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर पूरे स्टॉक्स एक मेजर डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी संभावना बनती है कि
वो जो स्टॉक्स है दोस्तों वो ओवरऑल मार्केट को नीचे लाने की ताकत यहाँ पर रखते हैं। तो इसी के साथ हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक जो है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है हमें, लेकिन फिर भी अगर एक ट्रेंड देखा जाए तो एक लोअर लो ट्रेंड ही हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक माइनर ट्रेंड के अंदर देखा जाए तो। इसके बाद एक्सिस बैंक है दोस्तों हमारे पास, आखिरी स्टॉक है निफ्टी 50 का जो हाई वेट स्टॉक है। पूरा 60% वेटेज जो है दोस्तों ओवरऑल इन 10 स्टॉक्स का मिला के ही निफ्टी का हो जाता है। तो ये यहाँ पे लाइफ टाइम हाई को पूरी तरह से बीट नहीं कर पाया है दोस्तों, सॉरी लाइफ टाइम हाई ऊपर है, तो ये लाइफ टाइम हाई को टच नहीं कर पाया है दोस्तों। यही एक स्टॉक बचा है और हाई वेटेज स्टॉक है निफ्टी 50 का, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ी से यहाँ पे गिर सकता है अगर मार्केट फॉल होता है तो, क्योंकि ऑलरेडी वीक है, इसलिए इसके अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है आईसीआईसीआई बैंक, सॉरी एक्सिस बैंक के अंदर। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स।